कि कोई भी अपनी जाति का प्रदर्शन यहाँ नहीं करेगा। स्कूल रिकॉर्ड से जाति हटाई गई, सार्वजनिक कार्यक्रमों में सबको सम्मान दर्जा दिया गया और अंतरजातीय विवाह को सामाजिक समर्थन मिला। जब इंसान जाति नहीं इंसानियत चुनता है तो सदियों पुरानी दीवारें गिर सकती है, ढह सकती है। कि क्या आप अपने गांव या शहर में ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं? अपने गांव शहर को जाति मुक्त करना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे भारत की जहां किसी इंसान की पहचान उसके सरनेम से ना हो, उसके काम से उसकी पहचान तय हो, जहां मंदिर के दरवाजे किसी खास वर्ग के लिए बंद ना हो, सबके लिए बराबरी से खुले हो और गांव के शमशान में सबकी राख एक साथ जले। सुनने में ये सिचुएशन आदर्श लगता है, लेकिन महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में ये अब हकीकत बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। भारत में जाति सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं रह गई है, ये सदियों तक सम्मान और अवसर, साथ ही सत्ता तय करने का पैमाना रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिस महाराष्ट्र की धरती ने ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले और बी.आर. अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों को जन्म दिया, वहीं जातिवाद की जड़ें भी बेहद गहरी रही। गांव का बंटवारा, शादियों के फैसले, राजनीति की गणित, सब कुछ कहीं ना कहीं जाति से जुड़ा रहा है। लेकिन आज उसी महाराष्ट्र में एक गांव ऐसा है जिसने जाति व्यवस्था को उखाड़कर फेंक दिया है और जाति मुक्त हो गई है। सवाल यह है कि जाति व्यवस्था ने समाज को आखिर दिया क्या? जातिवाद ने दो जातियों को आपस में लड़वाया, प्रतिभा से ज्यादा जन्म किस जाति में हुई उसको महत्व दिया, एक वर्ग को नीचे और दूसरे वर्ग को ऊपर होने का एहसास कराया और सबसे बड़ी बात, समाज को अंदर से खोखला, कमजोर और बटा हुआ बना दिया। क्योंकि जब समाज बंटता है तो विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। राजनीति भी जाति के इर्द गिर्द ही घूमने लगती है, विकास की बात नहीं होती। अहिल्या गांव में जो हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। अहिल्यानगर के इस गांव का फैसला साहसिक है। यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि कोई भी अपनी जाति का प्रदर्शन यहाँ नहीं करेगा। स्कूल रिकॉर्ड से जाति हटाई गई, सार्वजनिक कार्यक्रमों में सबको सम्मान दर्जा दिया गया और अंतरजातीय विवाह को सामाजिक समर्थन मिला। यानी पहचान बदली नहीं, लेकिन सोच धीरे धीरे बदल दी इस गांव के लोगों ने अपनी। इस गांव ने दिखाया कि जब इंसान जाति नहीं इंसानियत चुनता है तो सदियों पुरानी दीवारें गिर सकती है, ढह सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जाति पूरी तरह खत्म हो सकती है? सच ये है कि जाति सिर्फ शब्द नहीं है, एक मानसिकता है और मानसिकता कानून से नहीं, समाज में बदलाव से खत्म होती है। इसके लिए जरूरी है तीन चीजें, ध्यान से सुनिए। पहली, शिक्षा, जो सवाल पूछना आपको सिखाता है। दूसरी, आर्थिक स्वतंत्रता, जहां पहचान आपकी काम से बने। और तीसरी, सामूहिक इच्छा शक्ति, जैसे अहिल्यानगर ने दिखाई है। भारत शायद रातों रात जाति मुक्त ना बने, लेकिन भेदभाव मुक्त जरूर बन सकता है, ये मुझे लगता है। सवाल आपसे है कि क्या आप अपने गांव या शहर में ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं? अपने गांव शहर को जाति मुक्त करना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियों से, ऐसी खबरों से देश बदल सकता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और आप देख रहे थे न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या। जय हिंद।